हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस हमने पिछले लेक्चर्स में अपने लोक कलाकार और यात्राओं के बारे में डिटेल में अच्छे से स्टडी कर ली थी। बीच में क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के इशू हो गया था, जिस वजह से मैं प्रॉपर नोट्स तो दे रहा था ग्रुप में। कल तो मैं नोट्स भी नहीं दे पाया। आज थोड़ा सा रिकवरी हुई है, कुछ परसेंट थोड़ा सा तबीयत ऐसी चल रही थी। अब क्या है कि आगे को नोट्स मैंने दिए हैं, लेकिन जनसंख्या और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है। अब इसमें पढ़ाने का जैसे क्या है कि सारा ये डेटा है। इस डेटा को आप ये देख सकते हो गाइस, प्रॉपर 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार मैंने ये डेटा निकाला है। टोटल जनसंख्या, पुरुष इतने, महिला इतनी। ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जिन्होंने पेड ग्रुप में एनरोल किया हुआ है उनको तो मैंने नोट्स ये ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप ये सारा डेटा ले सकते हो गाइस। ऐसे ही आगे चलते हैं। ये देखो पूरा डेटा है, आप इसको डिटेल से देख सकते हो। और बार बार आप ये वीडियो भी देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना चीज़ें याद आ जाएंगी। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला हरिद्वार है। मैंने बोला भी था, एक हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, उस पर भी मैंने बोल रखा था कि मैं आगे पढ़ाऊँगा इसको। मैं बता के चल रहा हूँ, ये पूरा डेटा है। ठीक है गाइज। आगे क्या है कि ये देखो पूरा चार्ट है, ये बनाया हुआ है मैंने कि हरिद्वार में इतना डेटा। ये पूरा क्या है ना कि जनसंख्या घनत्व है टोटल, और ये सब डेटा जो निकल के आ रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं हम। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं आपका, इसमें हरिद्वार होता है। इसके अलावा गाइस देहरादून है, और इसके आगे चलते हैं उधम सिंह नगर है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ये आप समझो गाइज। हमको ना क्या हो रहा है कि मैसेज भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी कि सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये नंबर है जिस पर आप जो है ना, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है ये। आप इसको देख सकते हो और मैसेज कर सकते हो हमें। हम पूरा क्लास वाइज आपको नोट्स दे रहे हैं, और जल्दी ही जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए और मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ सेट दूँ। एक चीज़ और गाइज यार, मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग वाला एग्ज़ाम था जिसमें उत्तराखंड आनी थी, वो कहीं ना कहीं मझधार में है। पता नहीं क्या होगा, उसमें स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा। स्टूडेंट्स चक्कर में कि हमने जो सारी मेहनत करी हुई थी, जो हमने सारा पढ़ा हुआ था, उसके बारे में क्या करें हम। तो देखो टेंशन मत लो, ये तो सब सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी नीतियां हैं, होती रहती हैं। आप अपनी मेहनत करते रहो, जो भी सरकार कराए वैसे आप करो। अपना टाइम मत वेस्ट करो इन चीज़ों को देख कर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे जैसे नियम बनते चले आते हैं उसके हिसाब से अपनी स्टडी करो, और अपना गोल रखो कि नौकरी लेना है कैसे भी करके। फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो कि कोई कोई कहे कि धरना करना है, कोर्ट जाना, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। आप अपना कार्य करते रहो। ठीक है गाइस। जो भी स्टडी करनी है आपको, जैसे हालांकि उत्तराखंड तो और एग्ज़ाम में आएगी, फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम है, पुलिस वाला एग्ज़ाम है, या फिर जो पीसीएस दे रहे हैं लोअर अपर। लेकिन मैं स्क्रीनिंग वालों के लिए स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी करो। जो आपका सब्जेक्ट है ना प्रॉपर, वो एग्ज़ाम बाद में भी देना ही है। ठीक है। तो अपनी उसकी तैयारी करते रहो और अच्छे से पढ़ो। फालतू चीज़ों में लग करके ऐसे भटक मत जाना। मेन हमारा उद्देश्य है कि कैसे भी करके नौकरी लेनी है, तो उसको आप पढ़ते रहो गाइस। बाकी ये देखो पूरा डेटा, और आगे चलते हैं। जिलेवार ये है पूरा। ठीक है। इसमें जिलेवार जो लिंगानुपात है वो डेटा है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप स्लोली। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीज़ों को जो है रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से भी आप देखो, ये वीडियो बार बार देखो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। सबसे ज़्यादा व्यस्क लिंगानुपात अल्मोड़ा में है, कम व्यस्क लिंगानुपात हरिद्वार में है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में है, और कम शिशु लिंगानुपात गाइस हरिद्वार में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले 4 जिले आपका अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले जो हैं आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल है गाइस। ठीक है। और क्या है इसमें डेटा, 2001 से 11 की देखें तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता देहरादून में है, सबसे कम उत्तरकाशी में है। और 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले 4 जिले आपके देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़।
कम साक्षरता वाले 4 जिले उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी है और टिहरी है। ठीक है, टोटल जनसंख्या ये है, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, पुरुष महिलाएं ग्रामीण में और नगर में पुरुष महिलाएं, ये पूरा आंकड़ा डेटा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा थोड़ा सा हेल्थ ऐसे रह रहा, तो एक एनर्जी शायद आपको लग रहा हो कि नहीं आ रही है, पर 1-2 दिन लगेंगे और अभी चीज़ें ठीक से हो जाएंगी। ऐसे ही गाइस इसमें राज्य के सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं, आपका देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है। और ज़्यादा नगरीकृत वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। कम नगरीकृत 4 जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। किताबों में देखोगे बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखी हुई रहती हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स टाइप आपको दे रहा हूँ, उसमें मैं रिवीजन कर पाओ, याद कर पाओ अच्छे तरीके से। ऐसे ही कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 4 जिले हैं, आपका बागेश्वर है और देहरादून। ठीक है गाइस, और आगे बढ़ते हैं हम। और क्या डेटा है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले जो हैं, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है। ये गाइस जनसंख्या नहीं है, जनगणना, इसको मैं यहीं पर ठीक कर देता हूँ। जनगणना जो 2011 की हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है गाइस, जनगणना 2011 के अनुसार। बाकी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले, घटता क्रम इनका बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। कम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, आपका देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी का काठगोदाम क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, काशीपुर और रुड़की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और ये जनगणना वाला जो चैप्टर था, मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली। नोट्स मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप में दे दिए, यहाँ पर भी आप जो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो गाइस। अगला चैप्टर हमारा जो रहने वाला है, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित रहने वाला है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता के चल रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारी ना एप्लीकेशन भी और वेबसाइट भी आने वाली है गाइस, जिस पर आपको करंट्स रिलेटेड टॉपिक्स और आपको टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ये नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में चीज़ें हो जाएंगी, आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की टोटल जनसंख्या गाइस ये है, ठीक है, ये पूरा आंकड़ा है। अब इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या ये आई है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं हम, अनुसूचित जातियों की। अब ये देखो कितनी सारी अनुसूचित जातियां आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। अगरिया, बधिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनिया, ये पूरा अनुसूचित जातियों का ब्यौरा है। ठीक है, कि कौन कौन सी अनुसूचित जातियां यहाँ पर जो है ना देखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे ज़्यादा व न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जो जिले हैं, आपका हरिद्वार है, चंपावत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले घटते क्रम में, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा। ऐसे ही सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो 5 जिले बढ़ते क्रम में, आपका चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा व न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, आपका बागेश्वर है, देहरादून है। ऐसे ही अनुसूचित जातियों के सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है और अल्मोड़ा है। ठीक है गाइस, ऐसे अनुसूचित जातियों के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, देहरादून, उधम सिंह नगर, आपका टिहरी और पौड़ी। देखते चलना आप, ठीक है, वीडियो से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपके लिए जो है ना डेटा भी कलेक्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, ऐसे ही अनुसूचित जातियों में अगर हम बात कर रहे थे, तो आरक्षण की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटों में जो अल्मोड़ा की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, राज्य विधानसभा की जो 70 सीट है उसमें 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो कि ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा हरिद्वार में है, राजपुर देहरादून में, बाजपुर उधम सिंह नगर की सीट है,
पौड़ी घनसाली टिहरी की है, पुरोला उत्तरकाशी की सीट है, थराली चमोली में, नैनीताल सोमेश्वर बागेश्वर और गंगोली हाट, ये सारी सीटें जो है ना आरक्षित हैं गाइस। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो है ना 5 जनजातियां हैं, पर जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी। एक जनजाति है राठी, ये अत्यंत कम जनसंख्या है इसकी, ये अलग काउंट होती है। थारू जनजाति जो है इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये देखो, ठीक है। और लगभग 98% ये उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर में रहती है, लगभग 98%। और राजी जो जनजाति है इसकी जनसंख्या सबसे कम है, तकरीबन 690 ये काउंट की गई थी गाइस। ऐसे ही अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है, ये डेटा आपके सामने है। सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो रुद्रप्रयाग है गाइस, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले और सबसे कम जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, देखो सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, फिर उससे कम देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में, चमोली में और नैनीताल। ऐसे ही सबसे कम जनसंख्या वाले जो देखें तो रुद्रप्रयाग में, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। देखो ये पूरा चार्ट है, ठीक है, ये देखो प्रॉपर ये चार्ट लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर पेड ग्रुप में आपने एनरोल कर लिया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप जो है कर भी सकते हो। तो प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के सबसे ज़्यादा सबसे कम प्रतिशत वाले जिले उधम सिंह नगर है, टिहरी है, ठीक है। ऐसे ही जनसंख्या प्रतिशत वाले, ये ना पूरा आंकड़ा है, डेटा है, फैक्ट्स हैं। अब ज़्यादा है आपके जो है ना प्रॉपर जो चीज़ें थी डिटेल वाइज वो हमारी ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ डेटा है, जहाँ से मुख्यतः मैं वो कवर करूँगा मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, ठीक है। और इसके बाद में हाँ मैं बता के चल रहा हूँ आपको, प्रॉपर जो वन लाइनर है वो सीरीज़ भी चलाएंगे हम, फैक्ट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जब तक आपका अपर पीसीएस लोअर पीसीएस ये पास नहीं कर लेते हो, आप पुलिस वाला एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते हो आप, प्रॉपर हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ जो है, मतलब इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद में एक नई सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें PYQ से रिलेटेड टॉपिक्स, PYQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें चलाते चलेंगे। उत्तराखंड मजबूत करनी है हमें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है गाइस। तो ऐसे अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या प्रतिशत वाले जो 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। कम प्रतिशत वाले, ठीक है, आपके टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। ये आ गया आपको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा और न्यूनतम लिंगानुपात वाली अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? भोटिया है और राजी है, ठीक है। राज्य में सबसे ज़्यादा सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाले जो जिले हैं रुद्रप्रयाग है और हरिद्वार है। याद कर लेना ये सब चीज़ें। आरक्षण की अगर हम बात करें जनजातियों में, अनुसूचित जनजातियों में, तो राज्य विधानसभा की टोटल 70 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों की सीटों के रूप में आरक्षित है। एक आपकी चक्राता सीट है देहरादून की और एक आपकी नानकमत्ता सीट है उधम सिंह नगर की, ठीक है गाइस। एक नोट है यहाँ पर कि राज्य सरकार ने जुलाई 2001 में एक शासनादेश आया, उसके द्वारा राजकीय सेवा में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यमों में, नियमों में, ठीक है, निगमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी की है। यह ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ मुख्य मैंने आपको बताया था जनजातियाँ आपकी जौनसारी, बोक्सा, थारू, राजी, भोटिया, है ना, ये जनजातियाँ मेन चीज़ें इनकी हम समझ लेते हैं। जैसे जौनसारी की अगर हम बात करें तो ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इनका जो मुख्य निवास है गाइस, लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का जो भावर क्षेत्र है। भावर क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड ले आती हैं, ठीक है। इन शिलाखंडों में नदियाँ अंदर लुप्त हो जाती हैं और उसके बाद में थोड़ी दूर जा कर के निकलती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये भावर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है गाइस। और जौनसारी जहाँ पर रहते हैं वहाँ उस क्षेत्र को जौनसार बावर क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, देहरादून का कालसी आता है, चक्राता आता है और त्यूनी तहसील जो है ना जौनसार बावर क्षेत्र में आती है। इनकी जो मुख्य भाषा है गाइस जौनसारी है, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि व पशुपालन है और मुख्य नृत्य करते हैं हारुल। हालांकि और भी बहुत सारे नृत्य हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है
मुख्यतः जो नृत्य है इनका हारुल है। ठीक है गाइस, इनकी प्रजाति और जाति की बात करें तो 3 भागों में इनकी जो है जाति को या प्रजाति को विभाजित किया गया है। एक होती है खसास, खसास के अंतर्गत इनके ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, फिर होते हैं कारीगर, इसमें लोहार, सोनार, नाथ, जोगजी ये सब आते हैं, और फिर होता है हरिजन खसास, इसमें डोम, कोल्टा, कोली, मोची ये सब लोग आते हैं। ठीक है गाइस, जौनसार क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जैसे वीर केसरी चंद्र हैं। ठीक है, इनके बलिदान दिवस पर, वीर केसरी चंद्र के बलिदान दिवस पर चौली थात मेला लगता है, और ये कब लगता है, मैं अगर ठीक हूं तो बाकी आप लोग भी बताना, 3 मई को लगता है। ठीक है गाइस, केदार सिंह एक व्यक्ति पंडित शिवराम है, ये जौनसार के प्रथम कवि हुए हैं पंडित शिवराम। भाव सिंह चौहान एक व्यक्ति, इनको जौनसार बावर क्षेत्र का फादर कहा जाता है। ये फादर नहीं कहा जाता इनको, ये सम्मान से जो मिला इनको ना, भाव सिंह चौहान को एक सम्मान प्राप्त हुआ, और सम्मान क्या था, फादर ऑफ जौनसार बावर। ये सम्मान प्रथम व्यक्ति जिसको मिला था वो भाव सिंह चौहान थे। ठीक है, ऐसे करेक्ट करो इसको आप गाइस। गुलाब सिंह है, ठीक है, देविका चौहान है, नंदलाल भारती हैं, ये जौनसार रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। और भाव सिंह चौहान, फिर से करेक्ट कर दे रहा हूं मैं, एक सम्मान है जौनसार बावर का, फादर ऑफ जौनसार बावर। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान, ये ध्यान देना आप यहाँ पे। ठीक है गाइज, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे आपकी थारू जनजाति आती है, ये जनसंख्या की दृष्टि में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, उधम सिंह नगर के ये खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज में, यूपी में भी ये हैं, लखीमपुर, गोंडा, ये जनजाति जो है ना गाइज, लखीमपुर में, गोंडा में, बहराइच में, महाराजगंज में है। बिहार में भी जनजाति हैं, चंपारण, दरभंगा, नेपाल के पूर्व से लेकर तराई भावर क्षेत्रों में हमारी थारू जनजाति मिलती है। ठीक है, इनको जो है सामान्यतः किरात वंश का माना जाता है, थारू जनजाति को। ऐसे ही आपकी आती है गाइस भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति को अर्धघुमंतु जनजाति भी कहते हैं, ये ध्यान देना आप, भोटिया जनजाति को अर्धघुमंतु जनजाति भी कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भोटिया जनजाति को भोटा कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भोट कहा जाता है। ठीक है गाइस, महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। ऐसे ही गढ़वाल के चमोली में मारछा व तोलछा कहा जाता है, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया कहा जाता है, और कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी, दरमिया, चौदासी, ब्यासी, शौका कहा जाता है। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। और हाँ गाइज, एक चीज़ और, मेरी टीम ने मुझे बताया कि एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना नई, उसके बारे में बताओ। हालांकि ये करंट के पार्ट में मैं सोच रहा था कि इसको कवर करूंगा जब हम आगे, मैंने आपको बताया ना कि इस सीरीज़ के बाद में भी हम इस सीरीज़ को अपनी कंटिन्यू करके चलेंगे। उस कंटिन्यू में क्या करेंगे, ये तो मैं आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, PDF सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में पेड ग्रुप में जहाँ पे आप एनरोल कर लोगे, तो वहाँ तो मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद सोचा था मैंने कि जो और डेटा रह जाएगा, जो मेन डेटा है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, ये सब चीज़ें ना मैं आपको करंट के सेक्शन में कोशिश करूँगा कि मैं प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसी में आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगले किसी लेक्चर। ठीक है गाइस, चलो ऐसे ही आगे आती है आपकी बुक्सा जनजाति। देखो बुक्सा जनजाति जो है उस उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में, गदरपुर में, काशीपुर में, नैनीताल के रामनगर में, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र दुगड्डा वहाँ पर, और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर में बुक्सा जनजाति है। बुक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। और एक नोट है यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तथा देश की आज़ादी में गौरव, वीरता और संस्कृति के संरक्षण में आदिवासियों के योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही राजी जनजाति जो मैंने बताया था, जनसंख्या बहुत कम है और सरकार राजी जनजाति की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी योजनाएं, कार्यक्रम चला सकती है। मुख्यतः देखा जाता है कि जंगलों में या उसके आसपास इनका निवास होता है। पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीला और डीडीहाट और अन्य जगहों पर राजी जनजाति देखने को मिलती है।
2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या इनकी लगभग 690 है और मान्यता है कि पहले एक आग्नेयवंशीय हुए। आग्नेयवंशीय कोल किरात जातियों के वंशज जो है ना राजी नाम से जाने गए, इनको जो है ना वन राजी भी कहा जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये कुछ पूरा डेटा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रॉपर सारा डेटा समझ में आया होगा और कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी सीरीज़ को। जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं कवर कर दूँ। अगले 6-7 लेक्चर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि डेटा अब आपका बचा ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। वो डेटा मैं आपको जो है प्रोवाइड करा के और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस। ठीक है, चलो पढ़ते रहो इस तरीके से, सीरीज़ कंटिन्यू है हमारी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।